दोस्तों अपने घर में भी छोट मोट काम के लिए आप छोटा सा एक इन्वर्टर बना लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 100 वाट का 2 बल्ब और एक साथ में एलईडी बल्ब भी चल रहा है। और उसके बाद में यहाँ टेबल फैन भी यहाँ चलाकर दिखा देते हैं। यहाँ देख रहे हैं टेबल फैन भी चल रहा है। और चलिए यहाँ 100 वाट का 2 बल्ब भी इसी में लगा देते हैं। देख रहे हैं 100 वाट का 2 बल्ब और टेबल फैन एक साथ में चल रहा है। तो एक 100 वाट का बल्ब में आप करीब करीब 9 वाट का 12-13 एलईडी बल्ब आराम से जला सकते हैं। यहाँ ड्रिल मशीन भी देख रहे हैं चल रहा है। इसको बनाने के लिए 2 ट्रांजिस्टर लेंगे 2AC 5200 जो कि एम्पलीफायर में यूज होता है, आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाता है। उसके बाद में 2 ट्रांजिस्टर और लेंगे जिसका नंबर है TIP 41C, ये भी आपको कहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद में 1 किलो ओम्स का 2 रेजिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कलर कोड से भी आप देख सकते हैं, भूरा कलर लाल। उसके बाद में 330 ओम्स का रेजिस्टेंस 2 पीस और लेंगे जो कि इसका कलर है नारंगी नारंगी भूरा गोल्डन। और उसके बाद में यहाँ हीट सिंक प्लेट ले लेना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मिल जाएगा जो कि कलर टीवी में या इन्वर्टर में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ कंपाउंड पेस्ट ले लेना है जो कि हीट सिंक पेस्ट है। इसको हम पहले हीट सिंक पर इस तरह से लगा लेंगे। दोस्तों इस पेस्ट को लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपका मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जल्दी गर्म नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसको लगाने से पहले हम यहाँ पर एक अभ्रक पेपर ले लेंगे। उसके बाद में जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर को उस पर रख कर और इसमें स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से स्क्रू को टाइट कस देना है। तो दोनों ट्रांजिस्टर पर इसी तरह से कंपाउंड पेस्ट को लगाकर और स्क्रू को हम कस देंगे। तो चलिए दोनों ट्रांजिस्टर मैंने कंप्लीट कस दिया। तो चलिए दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने कस दिए। फर्स्ट वाला पिन जो होता है बेस होता है, दूसरा कलेक्टर, तीसरा एमीटर। इसमें भी उसी तरह से है, बेस, कलेक्टर और तीसरा एमीटर। यहाँ पर ये जो है 5200 ट्रांजिस्टर का है। और यहाँ तो छोटा वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका भी उसी तरह से है, फर्स्ट वाला पिन बेस, बीच वाला कलेक्टर, तीसरा एमीटर। इसमें भी उसी तरह से, यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर जो है दोनों ट्रांजिस्टर का वैल्यू सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। बड़ा वाला ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पिन है इसको हम ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे और दोनों ट्रांजिस्टर के पिन पर अच्छी तरह से पेस्ट वगैरह लगाकर और रंगा पहले हम चढ़ा लेंगे ताकि दूसरा ट्रांजिस्टर का इसमें हम कनेक्शन करेंगे तो आराम से कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए तीन पिन है दोनों ट्रांजिस्टर का, तो तीनों पिन पर हम अच्छी तरह से रंगा चढ़ा लेते हैं। इसमें भी उसी तरह से रंगा चढ़ा लेंगे। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पर बड़ा वाला पिन का बेस और छोटा वाला पिन का एमीटर वापस में और कलेक्टर वापस में, इसमें भी उसी तरह से कनेक्शन कर देंगे। बड़ा वाला पिन का ट्रांजिस्टर का बेस और छोटा वाला ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन वापस में कनेक्शन कर देना है। उसके बाद में 303 ओम्स का रेजिस्टेंस लेंगे, बड़ा वाला ट्रांजिस्टर के एमीटर से और छोटा वाला ट्रांजिस्टर के बेस ले कनेक्शन कर देंगे। इसमें भी उसी तरह से कनेक्शन कर देना है। तो चलिए यहाँ रेजिस्टेंस का कनेक्शन करने के बाद में अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है, सोल्डिंग छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए अच्छी तरह से दोबारा सोल्डिंग इस पर कर लेते हैं। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पिन बच रहा है इसमें रेजिस्टेंस का देख रहे हैं एक्स्ट्रा पिन निकला हुआ है, तो एक्स्ट्रा पिन को काट कर हटा देना है। चलिए पिन को काट कर हटा दिए, इसमें भी उसी तरह से काट कर हटा देना है। तो यहाँ पर 330 ओम का रेजिस्टेंस का कनेक्शन मैंने कर दिया। उसके बाद में 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस का कनेक्शन करना है। तो 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर है, दोनों रेजिस्टेंस में हम 1 नंबर का पहले हम क्या करेंगे कि साइज़ के अनुसार स्लीविंग पहले हम लगा लेंगे। और स्लीविंग लगाने के बाद में इसका जो कनेक्शन है, फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर जो छोटा ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पिन से कनेक्शन करेंगे, यानी कि बीच वाला पिन से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए छोटा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पर हम कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में दूसरा छोटा वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पिन से कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर दूसरा ट्रांजिस्टर के बेस वाला पिन यानी कि फर्स्ट वाला पिन से कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लेंगे, इसमें भी हम 1 नंबर का स्लीविंग लगा लेंगे। अब इसका जो कनेक्शन है यहाँ चलिए दूसरा ट्रांजिस्टर के बीच वाला पिन से यानी कि कलेक्टर पिन से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर दूसरा ट्रांजिस्टर छोटा वाला जो ट्रांजिस्टर है उससे लेना है हमको, तो
कलेक्टर पिन से और फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर के बेस वाला पिन से कनेक्शन कर देंगे। चलिए यहाँ पर कनेक्शन इसका जो है कंप्लीट हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पर 1 किलो ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी लगा दिए और 330 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी लगा दिए। यहाँ पर कनेक्शन एक बार और मिला लेते हैं। उसके बाद में हमको एक वायर का टुकड़ा लेना है यहाँ पर। तो इसका जो कनेक्शन है बड़ा वाला ट्रांजिस्टर के दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर वाला जो पिन है उस पर कनेक्शन कर देना है। इसके तीसरा पिन और इसका तीसरा पिन एमीटर होगा। तो इसमें हम कोई भी कलर का वायर आप ले सकते हैं, ब्लैक कलर का लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो मेरे पास ब्लू कलर का वायर है और इसमें जो वायर लगाना है हेवी वायर लगाना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सोल्डिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर कनेक्शन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक ब्लैक कलर का वायर लेंगे और ये ब्लैक कलर का जो वायर का कनेक्शन जो है दोनों ट्रांजिस्टर, जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर के जो एमीटर पिन है उससे हम ब्लैक कलर का वायर का कनेक्शन करेंगे। चलिए हो गया। अब यहाँ पर 2 वायर और लेना है। रेड कलर का वायर लेना है तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का वायर लिया है और दोनों वायर का जो कनेक्शन है बड़ा वाला ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाला पिन से कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एक वायर जो फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्शन कर दिए और दूसरा वायर दूसरा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन से कनेक्शन कर दिए। यहाँ पर 2 ब्लू कलर का वायर हो गया और एक ब्लैक कलर का वायर हो गया। अब इसका जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर लेंगे 12 वोल्ट का। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर जितना ज़्यादा एम्पियर का लेते हैं उतना अच्छा रहेगा। ये प्राइमरी वायर है और ऊपर में सेकेंडरी वायर है। तो चलिए यहाँ पर प्राइमरी वायर में हम सप्लाई देकर और सेकेंडरी वायर जो है यहाँ AC 200 वोल्ट के या 600 वोल्ट के रेंज में हम रखेंगे। तो यहाँ सेकेंडरी जो आउटपुट सप्लाई जो देता है यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई देगा। यहाँ पर बीच वाला जो है बीच वाला जो कॉमन है और दूसरे साइड का जो दोनों पिन जो है 11 वोल्ट या 12 वोल्ट यहाँ पर देख रहे हैं बता रहा है। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। यहाँ बीच वाला जो पिन है बीच वाला पिन पर रेड कलर का वायर हम कनेक्शन कर दिए और उसके बाद में यहाँ ट्रांजिस्टर के दोनों जो ब्लू कलर का वायर है तो ट्रांसफार्मर के दोनों पॉइंट पर हम दोनों साइड के पॉइंट पर कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ चलिए ट्रांसफार्मर को हम सीधा कर लेते हैं यहाँ। तो चलिए यहाँ ट्रांसफार्मर को हम घुमाकर सीधा कर लेते हैं। सीधा हो गया। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर का कनेक्शन किए थे इस पर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको सीधा सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कनेक्शन कर देंगे। अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है। यहाँ पर ब्लू कलर का वायर इधर कनेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम बैटरी से कनेक्शन करके आपको 100 वाट का बल्ब चलाकर और पंखा चलाकर यहाँ पर ड्रिल मशीन है वो भी चलाकर आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है 5 एम्पियर का। अब यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए आपको करना क्या है कि इसमें देख रहे हैं ब्लू कलर का 2 वायर है और एक ब्लैक कलर का है और ट्रांसफार्मर में भी यहाँ ग्रीन कलर का है जो प्राइमरी वायर है। ये जो कनेक्शन है आपको बोर्ड में दे देना है। यहाँ पर मैंने बोर्ड से कनेक्शन कर दिए हैं और उसके बाद में यहाँ 2 100 वाट का बल्ब है और यहाँ पर टेबल फैन है। उसके बाद में ड्रिल मशीन है। यहाँ पर हम मिनी इन्वर्टर से आप लोगों को चला कर दिखाएंगे। पहले हम बैटरी से 12 वोल्ट बैटरी से चलाएंगे, उसके बाद में लिथियम बैटरी से चला कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी है। पहले इस बैटरी से कनेक्शन करके दिखाएंगे, उसके बाद में लिथियम बैटरी से कनेक्शन करके आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो सर्किट से ब्लू कलर का वायर लिए हैं तो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड पर हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद बैटरी से कनेक्शन करेंगे। पहले हमें यहाँ पर कनेक्शन जो आउटपुट सप्लाई यहाँ पर देगा AC 220 वोल्ट। तो पहले यहाँ पर वायर का कनेक्शन अच्छी तरह से करके वो दोनों वायर को अलग अलग कर लेते हैं। वायर आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम ब्लैक कलर का जो वायर है तो बैटरी के माइनस ले देंगे हम यहाँ पर और ट्रांसफार्मर से जो रेड कलर का वायर निकले हैं बैटरी के प्लस पर करेंगे यहाँ पर।
अब चलिए यहाँ 100 वाट का 2 बल्ब है, तो यहाँ पर बोर्ड में लगाकर चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, वाह कितना ये रोशनी दे रहा है दोस्तों। यहाँ 100 वाट का 2 बल्ब जल गया। तो दोस्तों यहाँ 100 वाट के 2 बल्ब के साथ में एलईडी बल्ब ही जल रहा है। अब चलिए यहाँ टेबल फैन भी चला कर दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, कितना अच्छा एक काम कर रहा है इन्वर्टर। यहाँ टेबल फैन भी देख रहे हैं चल रहा है। और चलिए यहाँ 100 वाट का 2 बल्ब है, उसको भी लगा लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं दो गो 100 वाट का बल्ब है और टेबल फैन एक साथ में चल रहा है। अब चलिए यहाँ ड्रिल मशीन भी चलाकर आप लोगों को दिखा देते हैं। ड्रिल मशीन भी यहाँ पर चलना चाहिए। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर ड्रिल मशीन भी चल रहा है। कितना अच्छा है इन्वर्टर काम कर रहा है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यदि आप एलईडी बल्ब जलाना चाहते हैं तो ये छोटा सा इन्वर्टर से आप कितना एलईडी बल्ब जला सकते हैं। अब चलिए यहाँ लिथियम बैटरी है, लिथियम बैटरी से भी चलाकर आप लोग को दिखा देते हैं। लिथियम बैटरी यदि आप बनाना चाहते हैं 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट, तो उसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है दे देंगे। अब चलिए यहाँ लिथियम बैटरी से चलाकर आप लोग को दिखा देते हैं। लिथियम बैटरी भी बहुत अच्छा एक काम करेगा। देख रहे हैं यहाँ लिथियम बैटरी का मैंने कनेक्शन कर दिया। एक साथ में 2 बल्ब और